अगर आप ये सुन रही हैं, तो हो सकता है आप जिंदगी के उस मोड़ पर हों जहां बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कुछ बहुत भारी है। हो सकता है आप मुस्कुरा रही हों, काम कर रही हों, रिश्ते निभा रही हों, लेकिन जब रात को अकेली होती है तो दिल पूछता है, क्या यही जिंदगी है? डिवाइन नॉलेज पर आज की ये बात हर उस औरत के लिए है जो हार नहीं मानती लेकिन थक चुकी है। हर उस औरत के लिए जो मजबूत दिखती है पर भीतर कहीं बहुत कुछ चुपचाप सह रही है। दुनिया आपको मजबूत बनने की सलाह देती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि असली ताकत कहां से आती है। लोग कहते हैं औरत को एडजस्ट करना आना चाहिए, औरत को सैक्रिफाइस करना चाहिए, औरत को सहनशील होना चाहिए। लेकिन सच ये है कि जीतने वाली औरत वो नहीं होती जो सबसे ज्यादा सहन करती है, बल्कि वो होती है जो सही समय पर खुद को चुनना सीख जाती है। जीतने वाली औरत का मतलब वो नहीं जिसके पास सब कुछ है। जीतने वाली औरत वो होती है जिसने बहुत कुछ खोया होता है लेकिन खुद को नहीं खोया होता। आज के इस भाग में हम उस मानसिकता, उस ऊर्जा और उन आदतों की बात करेंगे जो एक साधारण औरत को असाधारण बना देती हैं। ये बातें किताबों में नहीं मिलती, ये जिंदगी सिखाती है। और अगर आप ध्यान से सुनेंगी तो आपको लगेगा जैसे कोई आपके दिल की भाषा बोल रहा है। जीतने वाली औरत की पहली गहरी सच्चाई, जीतने वाली औरत सबसे पहले यह समझती है कि हर किसी को खुश करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बचपन से ही एक औरत को सिखाया जाता है कि अगर वो अच्छी बेटी बनना चाहती है तो उसे चुप रहना होगा, अगर अच्छी पत्नी बनना चाहती है तो उसे एडजस्ट करना होगा, अगर अच्छी मां बनना चाहती है तो उसे खुद को भूलना होगा। धीरे धीरे वो अपनी इच्छाओं को दबाना सीख लेती है और दूसरों की उम्मीदों में जीने लगती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसका दिल थक जाता है। तब उसे एहसास होता है कि उसने सबको समय दिया, प्यार दिया, समझा, लेकिन जब वो खुद टूटी तो कोई उसके पास नहीं था। वहीं से जीतने वाली औरत का जन्म होता है। वो समझती है कि अगर वो खुद खाली हो जाएगी तो किसी को भी देने लायक नहीं बचेगा। इसलिए वो अपनी सीमाएं बनाती है। वो सीखती है कि ना कहना बुरा नहीं है बल्कि जरूरी है। जब वो ना कहती है तो उसे डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ दूर चले जाते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ उसके सैक्रिफाइस से जुड़े थे, उनका चले जाना ही उसकी जीत की शुरुआत बन जाता है। क्योंकि जीतने वाली औरत जानती है जो उसे समझे बिना उससे प्यार करता है वो प्यार नहीं, निर्भरता है। भीतर की चुप क्रांति जीतने वाली औरत बाहर से ज्यादा शोर नहीं मचाती। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई भीतर होती है। वो हर दिन खुद से लड़ती है, अपने डर से, अपने गिल्ट से, अपने पुराने जख्मों से। कई बार वो खुद को दोष देती है कि शायद गलती उसी की थी, शायद वो ज्यादा सेंसिटिव थी, शायद उसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे वो अपने मन को देखना सीखती है। ध्यान में, अकेलेपन में, खामोशी में वो अपने भीतर झांकती है और वहां उसे एहसास होता है कि उसका दर्द उसकी कमजोरी नहीं है, उसका दर्द उसकी गहराई है। जीतने वाली औरत अपने अतीत को मिटाने की कोशिश नहीं करती, वो उसे समझती है। वो जानती है कि जो कुछ भी हुआ उसने उसे तोड़ा नहीं बल्कि तैयार किया। वो विक्टिम बनकर नहीं जीती, वो अपने साथ हुए अन्याय को अपनी पहचान नहीं बनाती। वो खुद से कहती है, मैं वो नहीं हूं जो मेरे साथ हुआ, मैं वो हूं जो मैंने उससे सीखा। यही सोच उसे साधारण भीड़ से अलग कर देती है। ऊर्जा की समझ जीतने वाली औरत बहुत जल्दी समझ जाती है कि हर थकान शारीरिक नहीं होती। कुछ थकान रिश्तों से आती है, कुछ बातचीत से, और कुछ ऐसे लोगों से जो हमेशा नकारात्मक रहते हैं। वो ये भी समझती है कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। वो अपनी ऊर्जा को संभाल कर चलती है। वो हर किसी को अपनी कहानी नहीं सुनाती, क्योंकि वो जानती है कि हर कान सुनने के लिए नहीं होते। कुछ लोग सिर्फ जज करने के लिए सुनते हैं, इसलिए वो चुप्पी चुनती है। और उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। वो अपने दिन की शुरुआत खुद से जुड़कर करती है, कभी प्रार्थना में, कभी ध्यान में, कभी बस खामोशी में। वो जानती है कि अगर उसका भीतर शांत है तो बाहर की उथल पुथल उसे हिला नहीं पाएगी। रिश्तों को देखने का नजरिया जीतने वाली औरत रिश्तों में अंधी नहीं होती। वो प्यार करती है लेकिन खुद को खोकर नहीं। वो समझौता करती है लेकिन आत्मसम्मान गिराकर नहीं। अगर कोई रिश्ता उसे बार बार छोटा महसूस कराता है तो वो खुद से सवाल करती है, क्या ये रिश्ता मुझे बढ़ा रहा है या घटा रहा है? और अगर जवाब दर्दनाक होता है तब भी वो उससे भागती नहीं, वो सच्चाई स्वीकार करती है।
कई बार वो अकेले चलना चुनती है क्योंकि उसे पता है कि गलत साथ से अच्छा है अकेलापन। उसका अकेलापन उसे डराता नहीं, वो उसे मजबूत बनाता है। आध्यात्मिक दृष्टि। डिवाइन नॉलेज पर यह समझना जरूरी है कि जीत सिर्फ बाहर की नहीं होती, असली जीत भीतर की होती है। जीतने वाली औरत ईश्वर को बाहर नहीं ढूंढती, वो भीतर महसूस करती है। वो जानती है कि जब वो खुद के साथ ईमानदार होती है तभी उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। वो अपने मन को साधना सीखती है। वो जानती है कि अगर उसका मन हार मान ले तो शरीर अपने आप हार जाएगा। इसलिए वो हर दिन खुद को याद दिलाती है कि वो कमजोर नहीं है, वो बस अपने सामर्थ्य को पहचानने की प्रक्रिया में है। भाग 1 का भावनात्मक समापन। अगर आप ये सुन रही हैं और आपकी आंखें नम हैं तो समझ लीजिए आप अकेली नहीं हैं। ये आंसू आपकी हार नहीं है, ये आपकी सफाई है। जीतने वाली औरत एक दिन में नहीं बनती, वो हर दिन, हर दर्द, हर गिरावट से बनती है। आज के इस भाग में डिवाइन नॉलेज पर बस इतना ही संदेश है। खुद को कम मत आंकिए। आपकी संवेदनशीलता आपकी कमजोरी नहीं, आपकी शक्ति है। आपने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह सकता। अगले हिस्से में हम और गहराई से जानेंगे कि कैसे एक औरत अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करती है, कैसे वो डर के पार जाती है और कैसे वो सच में जीतना शुरू करती है। जब एक औरत खुद को समझना शुरू करती है तब उसकी जिंदगी के बाहर बहुत कुछ बदलने लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा बदलाव उसके भीतर होता है। जीतने वाली औरत अब दूसरों से वैलिडेशन नहीं मांगती। उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वो सही है, कि वो अच्छी है, कि वो काबिल है, क्योंकि अब उसने खुद के साथ वो रिश्ता बना लिया होता है जो दुनिया की किसी तारीफ से बड़ा होता है। वो जानती है कि जो औरत खुद को जान लेती है उसे खोना असंभव हो जाता है। अब वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करती। पहले जो शब्द उसे तोड़ देते थे अब वही शब्द उसे छूकर वापस चले जाते हैं। फर्क बस इतना है कि अब उसने अपने भीतर एक दूरी बना ली है, लोगों की राय और अपनी आत्मा के बीच। वो समझ चुकी है कि हर ओपिनियन सच नहीं होता और हर सलाह जरूरी नहीं होती। कुछ लोग अपनी असुरक्षा को आपकी सच्चाई कह देते हैं और जीतने वाली औरत अब इस फर्क को पहचानती है। उसकी आंखों में अब एक अलग ही ठहराव होता है। वो जल्दबाजी में फैसले नहीं लेती क्योंकि उसने जीवन से ये सीख लिया है कि जल्दबाजी ज्यादातर डर से आती है। अब वो समय लेती है, खुद से पूछती है, अपने भीतर उतरती है और जब जवाब आता है तो वो बाहर के शोर से नहीं, भीतर की शांति से आता है। जीतने वाली औरत अब अपने अतीत से भागती नहीं। पहले वो सोचती थी कि अगर वो भूल जाएगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वो जानती है कि जो महसूस नहीं किया गया वो कभी हील नहीं होता। इसलिए वो बैठती है अपने दर्द के साथ। वो रोती है लेकिन खुद को कोसती नहीं। वो स्वीकार करती है कि हाँ, उसे तकलीफ हुई थी और हाँ, वो उस समय टूट गई थी, लेकिन उसी स्वीकार में उसकी शक्ति छुपी होती है। अब वो खुद से ये नहीं पूछती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब वो पूछती है, इसने मुझे क्या सिखाया? और यही सवाल उसे पीड़िता से साधक बना देता है। उसकी सोच बदल चुकी होती है। वो जान चुकी होती है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ हमें एक स्तर तक ले जाने के लिए आते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो उनका चले जाना भी एक आशीर्वाद होता है। जीतने वाली औरत अब किसी के जाने को अपनी कीमत से नहीं जोड़ती। वो जानती है कि लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो कम थी, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब अपने दिल को हर किसी के सामने नहीं खोलती। पहले वो सोचती थी कि ज्यादा देने से रिश्ते बच जाते हैं, लेकिन अब उसने सीख लिया है कि ज्यादा देने से अक्सर इंसान खुद ही खाली हो जाता है। अब वो संतुलन में रहती है। वो उतना ही देती है जितना सामने वाला संभाल सके, क्योंकि वो जान चुकी है कि जो लोग आपकी गहराई के लायक नहीं होते वो आपकी सच्चाई से डर जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि वो अब अकेलेपन से नहीं डरती। पहले उसे लगता था कि अकेली रह जाना सबसे बड़ा डर है, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि गलत साथ से बड़ा कोई अकेलापन नहीं होता। अब उसका अकेलापन उसे काटता नहीं बल्कि जोड़ता है। उसी अकेलेपन में वो खुद से मिलती है, खुद को सुनती है, खुद को महसूस करती है। डिवाइन नॉलेज पर यह समझना बहुत जरूरी है कि जीतने वाली औरत ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन जब बोलती है तो उसके शब्दों में वजन होता है, क्योंकि अब वो भावनाओं के आवेग में नहीं बोलती, वो अनुभव से बोलती है और अनुभव हमेशा शांत होता है। अब वो अपने दिन की शुरुआत खुद को साबित करने से नहीं करती। वो अपने दिन की शुरुआत खुद को याद दिलाने से करती है कि वो कौन है, कि वो कितनी दूर आ चुकी है और कि उसे अब पीछे नहीं लौटना है।
उसकी साधना अब किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, वो अपनी आत्मा को संतुलित रखने के लिए होती है। वो अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख चुकी होती है। और जो औरत अपनी अंतरात्मा को सुन लेती है, उसे कोई भटका नहीं सकता। अब वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनती। अगर भीड़ गलत दिशा में जा रही हो तो वो अकेले खड़े होने का साहस रखती है, क्योंकि उसे पता है कि सही रास्ते पर अक्सर लोग कम ही होते हैं। उसके भीतर अब एक अलग ही अनुशासन होता है। वो अपने मन को हर जगह भटकने नहीं देती। वो जान चुकी होती है कि मन अगर बिखर गया तो जीवन भी बिखर जाएगा। इसलिए वो अपने विचारों को चुनती है, हर सोच को अंदर नहीं आने देती। वो जानती है कि हर विचार सच नहीं होता, कुछ बस आदत होते हैं। वो अब अपने आप से कठोर नहीं होती। पहले वो खुद को बहुत जज करती थी, हर गलती के लिए खुद को सजा देती थी। लेकिन अब उसने आत्म करुणा सीख ली है। वो जानती है कि जो औरत खुद के साथ नरम होती है, वही दुनिया के सामने मजबूती से खड़ी हो पाती है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आने लगती है। ये चमक मेकअप से नहीं आती, ये भीतर की स्थिरता से आती है। लोग पूछते हैं, तुम बदली हुई लग रही हो, और वो मुस्कुराकर सोचती है, हाँ, क्योंकि अब मैं खुद के साथ हूं। अब वो हर परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती। वो प्रवाह में विश्वास करना सीख जाती है। वो जानती है कि कुछ चीजें उसके हाथ में हैं और कुछ ईश्वर के। और जहां उसने छोड़ना सीख लिया, वहीं से उसकी चिंता कम होने लगी। उसकी जीत अब बाहर दिखावे की नहीं होती। उसकी जीत अब ये होती है कि वो रात को शांति से सो पाती है। उसकी जीत ये होती है कि वो खुद से नजर मिला पाती है। उसकी जीत ये होती है कि वो किसी के सामने खुद को छोटा नहीं करती। और सबसे बड़ी बात, अब वो डर से निर्णय नहीं लेती। वो प्रेम से, समझ से और आत्मसम्मान से निर्णय लेती है। उसे पता है कि डर में लिया गया फैसला हमेशा पछतावे में बदलता है, और समझ से लिया गया फैसला शांति में। अगर आप यहां तक सुन रही हैं, तो शायद आप भी उसी रास्ते पर हैं। शायद आप भी धीरे धीरे वो औरत बन रही हैं जो खुद को छोड़कर किसी और को नहीं चुनती। डिवाइन नॉलेज पर यही याद दिलाना जरूरी है कि जीत कोई मंजिल नहीं है, ये एक चेतना है। और जब एक औरत की चेतना बदल जाती है, तो उसकी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। अगले भाग में ये यात्रा और गहरी होगी, जहां हम उस अंतिम परिवर्तन की बात करेंगे, जहां औरत सिर्फ जीतती नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति बन जाती है